नमस्ते झाल्यानंतर महाराजांच्या पुढे पुढे जायचं. घर जायला पहिले स्वयं पाय धुवायचं. महाराजांचं नाही, स्वयं स्वतः पाय धुवायचे. घर झाल्यानंतर आत झाल्यानंतर महाराजांना उच्चासन द्यायचे. काय द्यायचे? उच्चासन म्हणजे लाकडाचं पाट जायचे. बसल्यानंतर महाराजांचा पाय धुवायचे. पाय धुल्यानंतर अष्टद्रव्यामध्ये पूजा करायची. नमस्ते सांगायचे, अष्टद्रव्यामध्ये पूजा करायची. पूजा झाल्यानंतर पुन्हा शुद्धी सांगायचे. आहार मन शुद्धी, वचन शुद्धी, काय शुद्धी आहे. नवदा भक्तीना आहार देतो. आमच्याकडून आहार द्या, आहार घ्या. मला आहार नवदा भक्ती पूर्वक द्यायचं. चांगलं झालं का नाही? हाँ, श्रावक के धर्म, श्रमण संस्कृति में एक श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म हुआ करता है. ये दो, एक रथ की दो चाक है, पहिया चाक चक्र मानते, समझ लो. समझ में आए ना? और इसके बिना रथ आगे नहीं बढ़ता. श्रावक एक ध्यान से सुनिएगा. श्रावक अपने घर में कभी मुनि महाराज के लिए आहार नहीं बनाए, अपने लिए भोजन बनाए. बनाते समय अवश्य भावना भाए हम मुनि महाराज को उत्तम मध्यम जगन्य पात्र को दान दे करके ही भोजन करेंगे, ताकि हमारे अतिथि संविभाग व्रत है, इस व्रत को हम पूरा पूरा अक्षर अक्षर पालन करेंगे, ताकि हमारा धर्म है श्रवण श्रावकों का धर्म को हम पूरा निभाएंगे. उसके बाद भोजन बनाने के बाद ये कमंडल में पानी डालने की परंपरा अभी वर्तमान में चल पड़ी है, पहले नहीं था. शास्त्र में कहा है मूलाचार आदि में श्रावकों के घर में धुआं उठना बंद हो गया तो मुनि महाराज आहार को निकलते थे. गांव में धुआं उठना बंद हुआ तो निकलते थे. आहार तैयार हो गए समझ के, और घर के बाहर पानी रखते थे शुद्ध, उसी को महाराज के चरणों में डाल देते और खुद भी पैर धो करके चले जाते थे. ये संस्कृति था. सुनने में आ रहे ना? सो एक मिनट हो गए क्या? थोड़ी मुनि महाराज को आपने द्वार पर मुनि महाराज आने के समय पर ऐसा नहीं सुबह 6 बजे खड़े हो जाए, 12 बजे खड़े हो जाए. मुनि महाराज आहार को सुबह 3 घड़ी छोड़ के आते हैं, दोपहर को छोड़ देते हैं सामायिक के टाइम, फिर शाम को सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले तक आहार को आ सकते हैं. उस समय आप द्वारा पर खड़े होकर मुनि महाराज दिखते तो अत्रो मुनि महाराज को देखते ही क्या कहना है? अत्रो 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 नमोस्तु बोलना 3 बार. नमोस्तु 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 महाराज. कुबेर रत्नदृष्टि गणपति कुबेर मध्य अत्रो तिष्ठो तिष्ठा. कितने भक्ति हो गए? कोई भक्ति नहीं हुई है. आज यदि तुम्हारे भाग्य से रुक गए तो 3 परिदक्षिणा लगाइए. पहला भक्ति हो गए नवदा भक्ति में. और वैसे अभी पांव धो करके आप सामने खड़े होकर शुद्धि बोल के महाराज मेरे घर आहार को पधारिए, हमारे घर पवित्र करिए. तो हमारे भाग्य ऐसा कह के घर ले जाना. ले जा करके पाटा लेना. हाँ, दूसरी भक्ति. तीसरी भक्ति चरणोदक. ताली लग करके प्रासुक जल से श्रावक पानी उस ऊपर से हाथ डाले धोलेंगे श्रावक के पानी. और उसके बाद उच्चासन. उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन. तीसरा भक्ति. चौथा भक्ति अष्टद्रव्य से पूजा. वो चरणोदक सभी अपने माथे पर लगाना चाहिए. उसके बाद चरणोदक मुनि महाराज का चरणोदक मस्तक पर लगाया. और उसके बाद चौथा भक्ति अष्टद्रव्य से पूजा करना.
पांचवा भक्ति पंचांग नमस्कार, पंचांग खोल के नहीं, 2 हाथ 2 पैर, मस्तक जमीन पर लगना चाहिए। ये पंचांग नमस्कार के बाद आप उनको हाथ आदि धो करके, ये जो ताली दिखाने का भी परंपरा कोई नहीं है, ये एक अंतराय डालने का विधि है। ये अभी चल पड़ी है, आचार्य भगवान कह रहे थे चलना तो चलना दो, हमको कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए अब ये वो जो चीज है आप परगा रहे ना, तो फिर उसके बाद हाथ धो करके भी बोलते, पहले भी बोल लेते महाराज नमोस्तु महाराज, मन शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, काय ने शरीर, इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अभी नहीं होगा। तो काय शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है। पंचदृष्टि ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರ ಆಹಾರ